नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मुंबई के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जो 13 मई की शाम एक इस कदर घटना हुई है, जिस घटना को देखकर हर किसी की रूह कांप जा रही है। वो मुंबई की घटना है जिस मुंबई के लोग उस बरसात को, उस मौसम को बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद करते हैं। आज उसी मौसम ने, उसी घटना पे 14 लोगों की मौत हुई, 14 लोगों की जान ली है और कम से कम 50 से अधिक लोग घायल भी हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि 14 लोग इस प्रकार मृत्यु हुई है। उसमें कुछ टैक्सी वाले भी थे, कुछ कार वाले भी थे, बड़े ट्रक वाले भी थे, एलसीबी वाले भी थे, बहुत सारे लोग थे। पेट्रोल पंप पे आए टाइम शाम को आंधी और तेज़ हवा के बहाव से कम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ हवा चली मुंबई के अंदर। उसी के साथ साथ बारिश भी आई और बारिश से छिपने के लिए लोगों को छत ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और बारिश में बचने के लिए लोग छत ढूंढ रहे। कोई किसी की दुकान के अंदर जा रहा था, कोई घर, किसी को घर जाने की जल्दी थी, किसी को पेट्रोल पंप के नीचे छिपने की ज़रूरत पड़ गई। तो कुछ हद तक लोग पेट्रोल पंप के छत के नीचे अपना बचाव करने के लिए रुके हुए थे। अब वहीं पे एक बहुत बड़ी विशाल होर्डिंग लगी हुई थी, जो होर्डिंग अनलीगल थी, जिस होर्डिंग को कोई परमिशन नहीं मिली थी। और वो इसकी होर्डिंग थी। कम से कम उसका वजन बताया जा रहा है 250 टन से भी अधिक हो सकता है। 250 टन से भी अधिक मलबे की होर्डिंग, जो कि लगाना लागू नहीं थी। उसका नीचे का जो बेस था बहुत कमज़ोर बताया जा रहा है। उसी बेस के चलते वो होर्डिंग इस तेज़ हवा के बहाव से, पानी के बहाव से एकदम से होर्डिंग शाम के टाइम पेट्रोल पंप के ऊपर गिरी और पेट्रोल पंप की छत के नीचे कम से कम 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 14 से ज़्यादा लोगों की कुछ मौत हुई है। और उस पेट्रोल पंप के नीचे पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी थे। कुछ लोगों को घर जाने की जल्दी भी थी, कुछ लोगों की आशाएं घर से जुड़ी हुई थी, कुछ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी कि हम भी समय से, बारिश आने से और आंधी आने से पहले हम अपने घर तेल भरा के जल्दी से घर पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पेट्रोल पंप के नीचे थे, जो तेल भरा रहे थे, जो तेल भर रहे थे, और जो लोग अपने बारिश से बचने के लिए पेट्रोल पंप के नीचे खड़े हुए थे, वो होर्डिंग वहाँ इस कदर गिरी और होर्डिंग के गिरते ही पेट्रोल पंप की छत भी ढह गई। उसके नीचे बहुत सारे लोगों की दर्दनाक मौत हुई। उसी मुंबई के लोगों की, उसी हवा ने, उसी मौसम ने उनकी जान ले ली। अब सवाल ये उठता है कि वो होर्डिंग वहाँ लगाई क्यों गई थी। अब उस होर्डिंग को परमिशन किसने दी? रेलवे की ज़मीन थी। रेलवे विभाग बोलता है कि परमिशन दी नहीं। तो बड़ा एक सवाल उठाने वाली बात है कि इतनी बड़ी होर्डिंग को परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो होर्डिंग 120 बाई 20 की थी। मैक्सिमम होर्डिंग लगाने का सही तो 40 बाई 40 की होर्डिंग अपन प्रचार के लिए लगा सकते हैं। अब देखना ये है कि वो होर्डिंग लगाने से फ़ायदा किसको है। वो होर्डिंग लगाने से फ़ायदा मिला तो वहाँ की नगर निगम को फ़ायदा मिला, क्योंकि उनको टैक्स मिलता है उसका। फिर वहाँ की जनता को उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ की जनता को जो चीज़ चाहिए होती है उसका प्रचार वहाँ लगा होता है। उस होर्डिंग के माध्यम से पता चलता है कि फलानी चीज़ वहाँ पे मिलती है, वो होर्डिंग में दिखाया जा रहा है। अब तीसरी चीज़ कि वहाँ की लोगों की मौत जो दब के हुई है, तो वो किस प्रकार हुई है और उस होर्डिंग को क्यों लगाया गया और उस होर्डिंग के चलते उसको परमिशन क्यों दिया गया। अब वहाँ के जो अधिकारी हैं, बीएमसी के जो अधिकारी हैं, वो बोलते हैं कि हमने वहाँ की होर्डिंग लगाने को परमिशन दी नहीं है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। फिर वहाँ मुंबई के अंदर ये इतनी बड़ी होर्डिंग क्यों लगाई गई? और वो मुंबई जहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी रहती हैं, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, मुंबई का नाम जो दुनिया में विश्वविख्यात है, जो मुंबई का नाम जहाँ चल रहा है, उस मुंबई के अंदर ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। तो साथियों, मेरे मित्रों, मैं आज आपको बता दूं कि उसमें दबने वाले भी आम जन ही थे, उसमें मरने वाले भी आम जन ही थे, उसमें मर के शहीद होने वाले, जो मुंबई में जो घटना थी, वहाँ जो कार्य कर रहे थे, मुंबई में जो पेट्रोल पंप के नीचे जो कार्य कर रहे थे, वहाँ भी मजदूरी थे, जिनके घर परिवार वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे कि चलिए शाम को बच्चा हमारा ड्यूटी करके घर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ बारिश के चलते, हवाओं के चलते होर्डिंग ऐसी गिरी कि उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। उनके अरमान, उनके सपने, उनके परिवार का इंतज़ार उसी तले दबकर वहीं चकनाचूर हो गए।
और उन मरने वालों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और वहाँ की जनता को मैं जागरूक कर देना चाहता हूँ कि आगे से अपन इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कोई ऐसी होर्डिंग लगे तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में हो सकता है कि उस चीज़ से हमारी या हमारे लोगों की नुकसान हो सकता है या कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे अच्छा है कि हम उसकी पहले आवाज़ उठाएं। या अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो लोग बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं बोला। अरे पहले इसलिए नहीं बोला, अगर हम लोग पहले बोलते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि उसकी आलोचना कर रहा है। अगर उसकी आलोचना होती है, अगर उसके बाद हादसा हो जाता है, फिर बोलता है कि बंदा सही था, सही बोल रहा था, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसके चलते बड़ा हादसा हुआ। इसके चलते मेरे साथियों, आप बहुत जहाँ भी आपको गलत लग रहा है तो वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के जो भी हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, जो भी हैं, बीएमसी के हैं, सरकार में बैठे अधिकारी हैं, उन सबको सूचित करें कि ये चीज़ यहाँ गलत है। इससे आने वाले समय में कुछ भी हादसा हो सकता है। जय हिंद।